Error 4, signing in. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर एरर 4। मैं हूं आपका दोस्त एरर 4 और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कैप्चा बाईपास वल्नरेबिलिटी के बारे में जानेंगे। वो क्या होती है, उसे कैसे ठीक है। और यहाँ पे इस वेबसाइट का डाटाबेस है जहाँ पे ये डाटा स्टोर करता है, क्रेडेंशियल्स हो या कुछ और है, ये डाटा यहाँ पे स्टोर करता है। तो मान लीजिए एक यूजर आया और उसने यहाँ पे यूजर नेम है और यहाँ पे पासवर्ड है। ठीक है। तो एक नॉर्मल यूजर आता है, वो यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड, फिर रिक्वेस्ट डाटाबेस में जाएगी, वो रिक्वेस्ट डाटाबेस में जाएगी। ठीक है, इस डाटाबेस में जाएगी। अगर यूजर नेम और पासवर्ड वैलिड हुआ इस डाटाबेस में वो होगा तो डाटाबेस उस रिक्वेस्ट को रिटर्न करेगा उस सक्सेस के साथ, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर यूजर नेम या पासवर्ड कुछ भी गलत हुआ तो जो डाटाबेस है ये एक एरर रिटर्न करेगा, तो हमारा लॉगिन फेल हो जाएगा। तो एक हैकर क्या करता है, जो भी ये लॉगिन पेज है वो यहाँ पे बॉट लगाएगा। जो बॉट है, ऑटोमेटिक टूल्स होते हैं, वो इस यूजर नेम और पासवर्ड की ब्रूट फोर्सिंग कर सकता है, या एक साथ इतनी रिक्वेस्ट भेजेगा जो डाटाबेस है ये एक टाइम पे फुल हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, ये क्रैश कर जाएगा। तो ये ये अटैक कर सकता है। तो इस अटैक से बचने के लिए हम कैप्चा लगाते हैं। ठीक है, इस अटैक से बचने के लिए हम यहाँ पे कैप्चा लगाएंगे। रिक्वेस्ट गई तो ये जो कैप्चा है ये पहले बोलेगा उस यूजर को, या जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा दूसरी, उसको बोलेगा पहले तुम ये कैप्चा फिल करो। जो भी आप कैप्चा, आपने बहुत सी वेबसाइट में कैप्चा भरे होंगे जब जहाँ पे लॉगिन पेज होता है या कुछ और फीडबैक का फॉर्म कुछ भी होता है, तो वहाँ पे आपको कैप्चा बोलता है, या 1+1 कितना होता है वो लिखना होता है, या वहाँ पे टेक्स्ट होता है वो लिखना होता है इनपुट फील्ड में। तो ये कैप्चा होता है, इसको This करेगा। video is strictly और only बाट को for तो पता नहीं educational कि purposes. हमें कैप्चा में क्या Don't try to भरना है, hack any real तो system without उसके permission. इंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड दिए हैं। तो वहाँ पे क्या करेगा, पेज उस रिक्वेस्ट को फिल्टर आउट करेगा, तो उसको ब्लॉक कर देगा, तो हमारा डाटाबेस सेफ रहेगा। तो ऐसे कैप्चा काम करता है। तो चलिए हम इस कैप्चा को अब बाईपास करना सीखेंगे। ठीक है,
हम चलते हैं अपनी DVWA लैब में। पहले सिक्योरिटी को लो रखेंगे। इस प्लेलिस्ट में हम सिर्फ लो लेवल की सिक्योरिटीज को सॉल्व करेंगे। इनसिक्योर कैप्चा, ठीक है। अगर आप पहली बार आएंगे तो यहाँ पे अगर टेस्ट न्यू पासवर्ड, यहाँ पे न्यू पासवर्ड रखने का पेज है सिंपल सा। तो यहाँ पे हमें पहले कैप्चा फिल करना पड़ता है पासवर्ड, ताकि हम कोई बॉट न लगाए जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो, एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट न भेजे। तो ये कैप्चा भरना बॉट का बॉट, ठीक है, जिसकी वजह से बॉट बाईपास होते हैं, उनको ब्लॉक किया जाता है। शिट। और अब मैं पासवर्ड एंटर करता हूं और उसे कंफर्म करता हूं। अब फॉर्म सबमिट करने से पहले मैं बर्प स्विट में इंटरसेप्ट ऑन करता हूं, ताकि ब्राउजर से सर्वर तक जाने वाली हर HTTP रिक्वेस्ट कैप्चर हो सके। अब हम इस पूरी रिक्वेस्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अब मैं इस रिक्वेस्ट को रिपीटर टैब में सेंड करता हूं। यहां स्टेप पैरामीटर की वैल्यू 1 है। इसका मतलब कैप्चा वेरिफिकेशन स्टेप 1 में होता है और पासवर्ड चेंज स्टेप 2 में। इसलिए अब हम डायरेक्ट स्टेप टू रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अब मैं सेंड बटन पर क्लिक करता हूं और बूम गाइस, हमें रिस्पॉन्स 200 ओके और मैसेज पासवर्ड चेंज्ड मिलता है। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली कैप्चा बाईपास कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साइबर एरर 4 को फॉलो करें। थैंक यू। Stay safe, stay legal. Error 4 signing off.